नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। अगर हम तनाव की बात करें, हम प्रतिकर्षण की बात करें, तो हम विज्ञान से सहारा लेते हुए अपनी बात को आरंभ करना चाहते हैं, क्योंकि जब दो समान ध्रुव आमने सामने होते हैं तो चुंबकीय सिद्धांत में वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैं ये विज्ञान की बात आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में ही नहीं, जब से मानव ने संस्कृति बनाई होगी, वह एक दर्द में ज़रूर जिया है कि भाई भाई का नहीं है, भाई बहन का नहीं है, परिवार में एक तनाव सा दिखाई देता है। और लोग इस बात पे न जाने कितनी नैतिकता के सिद्धांत दे चुके हैं कि अपने कभी साथ नहीं देते, पराये साथ देते हैं, लेकिन वह इस वैज्ञानिक तथ्य को भूल जाते हैं कि एक ही माता पिता से पैदा हुई संतानों के आनुवांशिक लक्षण ही नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर शरीर के चुंबकीय लक्षण भी एक जैसे होते हैं। और यही कारण है कि एक ही माता पिता से जन्म लिए हुए भाई बहनों में अपेक्षाकृत परिवार से बाहर के लोगों की अपेक्षा प्रतिकर्षण ज़्यादा पाया जाता है। वो बात अलग है कि सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर कभी आचार व्यवहार के कारण, कभी पैसे के कारण, कभी ज़मीन के कारण आप उसको लेकर परिभाषित करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आप जानते हैं हीमैटिन है, तो जो हमारे शरीर में लौह तत्व हैं, उन लौह तत्व की तरह ही मेरे भाई बहनों के भी शरीर में लौह तत्व हैं। और उस लौह तत्व के कारण, उस आयरन के कारण दो समान लोग जब आमने सामने होते हैं तो उनमें एक प्रतिकर्षण दिखाई ही देता है। इसलिए ये जब भी स्थिति आपको दिखाई दे कि आपके परिवार में भाई भाई के बीच प्रतिकर्षण है, भाई बहन के बीच प्रतिकर्षण, तो उसमें आपको यह वैज्ञानिक तथ्य ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि आम तौर पर क्या होता है कि जब आप इस तथ्य को जाने बिना ये देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, और इस वैज्ञानिक तथ्यों के अभाव में आप अवसाद में रहने लगते हैं, आप तनाव में रहने लगते हैं, आपके संबंधों के बीच में दूरी आने लगती है, जबकि इस दूरी को नहीं आना चाहिए। क्योंकि यह दूरी निश्चित रूप से सिर्फ आप सांस्कृतिक आधार पर देख रहे हैं। वैज्ञानिक आधार पर जब आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से यह बात समझ में आ जाएगी कि जो हमारे शरीर के जितने भी तत्व हैं और जो हमारे भाई के हैं, वो करीब करीब आनुवांशिक रूप से समान हैं। और उन आनुवांशिक पदार्थों के कारण यह तत्व ज़्यादा प्रभावी हो जाता है कि हम एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में। और यही कारण है कि आप कभी भी पूरे वैश्विक स्तर पर अगर देखना चाहें तो आपको जो लोग एक ही परिवार के हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण दिखाई देगा। लेकिन जो बाहर के व्यक्ति मिलेंगे उनके साथ आप बैठेंगे भी, खाएंगे भी, आनंद भी लेंगे और उनके साथ आपको अच्छा भी लगेगा। कभी आप इस दृष्टिकोण से, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब संबंधों को परिभाषित करने लगेंगे तो एक जो सबसे बड़ा लाभ आपको होगा वह यह है कि आप कभी भी परिवार के, भाई बहनों के, माता पिता के साथ के संबंधों को बहुत हल्के तरीके से परिभाषित नहीं करेंगे, बल्कि वैज्ञानिकता के आधार पर यह समझेंगे कि हमारे बीच का प्रतिकर्षण ही गतिशीलता को बढ़ाता है। परिवार के बीच पाया जाने वाला प्रतिकर्षण ही हमको कई तरह के निषेधों की तरफ ले जाता है, और उसी निषेध का पालन करने के कारण गतिशीलता आती है, सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है और संबंधों का विस्तार होता है। लेवी स्ट्रास ने इसी गतिशीलता को परिभाषित किया। लेवी स्ट्रास एक बहुत बड़े संरचनावादी हुए हैं, मानवशास्त्री हैं, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से गतिशीलता के कारण जो ये प्रतिकर्षण है, इस प्रतिकर्षण का प्रभाव है कि सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है, और उसी सामाजिक गतिशीलता को लेकर समाज में हम स्थायित्व की ओर बढ़ते हैं। तो हमेशा समाज को, सामाजिक व्यवहार को आप जब वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो आपको स्थितियां ज़्यादा सुगम और सहज तरीके से समझ में आएंगी और जीवन आपका सरल हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि
आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के बीच के किसी भी तनाव को, प्रतिकर्षण को लेकर परेशान न हो, बल्कि इसे एक प्राकृतिक तथ्य समझते हुए उसे स्वीकार करे और आनंद के साथ जीवन का निर्वहन करे। नमस्कार।